अंकिता, हम्म, तुमने तो मार्केट जाना था ना आज। हाँ जाना तो था, पर मैं वेब सीरीज देख रही हूँ। अरे जाओ मार्केट वगैरह का काम निपटा आओ, फिर तुम शाम को बोलोगी कि ये नहीं मिला मार्केट में, वो नहीं मिला। अरे आप मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं मार्केट जाने के लिए? मेरा मन नहीं है मार्केट जाने का। देखो ना कितनी अच्छी मूवी है। ये सब भैया तुम ही देखो, सीधी बात है। अभी जाना तो चल जाओ, बाद में मुझे तंग मत करना। और इसको भी अभी बंद होना था, मैं लैपटॉप का चार्जर लेकर आता हूँ। अरे सुनिए ना, मैं लेके आती अरे हूँ। नहीं नहीं, तुम अपना एंजॉय देखो, फिर कंटिन्यूटी टूट जाएगी। मैं जाता हूँ ना। जी साली साहिबा, अब बताएं क्या कहना चाह रही थी आप। अब कुछ नहीं जीजू, अब मैं क्या कहूँगी। मैंने तो बस आपको यहाँ पे बुलाया था। आपने ही तो कहा था कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो आप मुझे गांव वापस भेज जाओगे। अरे वो तो बिल्कुल सही कहा था मैंने, मगर मेरे को एक बात बताओ, इतने इशारे कर रही हो, लाओ जरा अपना हाथ तो दिखाओ, कैसा हाथ है। वाह। अब ऐसे इशारे कर रही हो तो अब मन तो करेगा ना कुछ करने का। अब तेरी दीदी भी देख, इतनी बार समझाया कि चली जा, कुछ कर ले, कुछ करके ही नहीं राजी। ना ही मार्केट जा रही है, ना ही कुछ कर रही है। जीजू मैं एक बात बोलूँ आपसे, आप देखो ना कि दीदी कितनी स्मार्ट है, मुझसे भी ज्यादा, और अच्छी भी लगती है। फिर भी आप हो कि उनको धोखा देने में लगे हुए हो। अरे ऐसा क्या है मुझ में जो आप मेरे पीछे पड़े रहते हो? देखो ना दीदी को, अच्छी तो दिखती है और मेरे से कहीं ज्यादा सुंदर है और मेरे से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है। और मैं तो अभी 12th स्टैंडर्ड में ही हूँ ना। और जीजू आप हो के बस मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो, मुझे छेड़ने का बहाना ढूंढते रहते हो। अरे यार, अपनी दीदी का नाम लेकर मेरा मूड तो खराब कर मत। देख मेरी सुन बात, तू इतनी प्यारी है, तेरे को गांव से बुलाया है, ये पढ़ाई लिखाई जॉब ये सब तो बहाना है। मेन मकसद तो मेरा ये है कि साली आधी घरवाली का फायदा भी तो उठाना है। अब तेरी दीदी सारा दिन कभी साड़ी में लिपटी रहेगी, कभी किचन में काम कर रही होगी गंदी सी बन के। अब तू देख इतना मंठन के रहती है, अब तेरे जीजू का तुझ पे दिल नहीं आएगा तो किसका आएगा। जीजू आपकी बात तो ठीक है, लेकिन दीदी आपसे बहुत प्यार करती है। और अगर ये सब दीदी ने देख लिया, वैसे भी वो बाहर ही बैठी है हॉल के अंदर, तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। आपको डिवोर्स दे सकती है वो। अरे नहीं देगी, क्योंकि उसको पता लगेगा तब ना। मुझे एक बात बता, वो भी सीरीज देख रही है, वो हिल कर कहीं जाने को तैयार नहीं है। तुझे लगता है वो इस कमरे में आएगी? अब देख, ज्यादा बातें कर मत। जिस काम के लिए बुलाया हम वो काम कर लेते हैं फटाफट, वरना तेरी दीदी की सीरीज खत्म हो गई तो वो हमें खत्म कर देगी। चल। ठीक है जीजू, जैसा आप बोलो। क्या हो रहा है ये सब? अरे अंकिता, अच्छा किया तुम आ गई। ये देखो तुम्हारी बहन क्या कर रही थी मेरे साथ। दीदी अच्छा वो आप आ गए, देख लिया ना अपनी आंखों से आपने कि जीजू कैसे कर रहे थे मेरे साथ। नहीं अंकिता, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रूम में इसने मुझे बुलाया था इशारे से, और मैं आया तो ये सब करने को तैयार थी। और पता है तुम्हारी बहन ये बोल रही थी कि जीजू आप मेरी बहन को छोड़ दो, मैं आपका उससे भी ज्यादा ध्यान रखूंगी, उससे भी अच्छा कुछ कर दूंगी आपको, उससे भी ज्यादा प्यार दूंगी। ऐसी ऐसी बातें कर रही थी ये। अरे पुलकित, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी छोटी बहन जैसी है वो, कितना गिरोगे? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बकवास करते रहोगे और मैं सुनती रहूंगी? अरे मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, अपने कानों से सुन रही हूँ सब। मगर अंकिता, तुम्हें वो जैसे बोल रही है वैसे मत मानो। तुमने मुझे आज तक कभी देखा ऐसा कुछ करते हुए? जीजू अरे कुछ तो शर्म करो, सब कुछ पता चल चुका है। कितने बहाने बनाओगे, कितनी झूठी बातें करोगे। अरे शर्म करो, सब कुछ सुन लिया दीदी ने अपने कानों से। तुम्हें क्या लगता है पुलकित, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट हो? तुम्हारी इन हरकतों के बारे में ना मुझे मेरी बहन पहले ही बता चुकी थी। दीदी वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बात छोड़, पहले मुझे ये बता तू आज स्कूल क्यों नहीं गई है? अब दीदी यही तो बात करनी थी मुझे कि मैं आज स्कूल क्यों नहीं गई। आज मेरे स्कूल जाने की वजह जीजू हैं। क्या तू पागल वागल हो गई है क्या? मतलब जीजू तुझे स्कूल जाने से मना कर देंगे? अब दीदी बात ही कुछ ऐसी है कि मैं आपको बताने ही वाली थी पर मैं बता नहीं पाई। दीदी मुझे ना जीजू के बारे में ही बात करनी है। आप समझ रहे हो ना कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बताएगी कुछ? दीदी
आजकल ना मुझे जीजू की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। और क्या हुआ दीदी? बता, पहले पूरी बात बता। दीदी वो मैं जब अपने रूम में बैठी होती हूँ ना, तो जीजू आके उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और एकदम से ना बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, ये करो वो करो, और मुझे जब देखो बस छेड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। मेघा तू पागल वागल हो गई है क्या? तू अपने जीजू के बारे में ये सब ऐसे बोल भी कैसे सकती है? दीदी मुझे पता था कि आप ना मेरी बातों पे विश्वास करोगे ही नहीं, इसलिए मैं आपको बताने से डर रही थी, और मुझे पता था कि आप मुझे ही गलत समझोगे। मैं ना बस कैसे भी करके हिम्मत जुटा के आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। और दीदी मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मेरी बातों पे बिलीव करो। मेघा, ये बात तो मुझे छोड़ तो किसी को भी बताइए, कोई भी यकीन नहीं करेगा। तेरे जीजू समाज में एक इज्जतदार आदमी है और तू पागल वागल हो गई है क्या? वो तुझे गांव से शहर लाए हैं ताकि तेरा करियर बन पाए, और तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? दीदी मैं बहकी बहकी बातें जरूर कर रही हूँ, ऐसा आपको लगता है, लेकिन दीदी मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है ना, सिर्फ मैं आपको वही बता रही हूँ। दीदी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं गलत हूँ और मैं सबको झूठ बोल रही हूँ, तो आप ना मुझे घर पे भेज देना। लेकिन दीदी मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मेरे साथ ना कुछ गलत होने वाला है। बस आप मेरी बातों को इग्नोर मत करो दीदी, प्लीज। बस कर मेघा, तुझे क्या लगता है तू अपने जीजू के बारे में कुछ भी बोलती रहेगी? और तू मेरी बहन है, सिर्फ इसीलिए मैं तेरी हर बात पे यकीन कर लूंगी। वो मेरे पति हैं और तुझसे बेटर जानती हूँ मैं उनको। अरे तुझे छोटी बेटी की तरह प्यार करते हैं, बहन समझा है तुझे अपनी उन्होंने। मुझे पता था दीदी कि मैं आपको कुछ भी बोलूंगी ना, आप मेरी बातों पे बिलीव नहीं करोगे। कोई प्रूफ है तेरे पास? दीदी अगर मेरे पास प्रूफ होता तो मैं आपको बताती क्यों, डायरेक्ट प्रूफ नहीं दिखा देती। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और आप होगी मेरी बड़ी बहन होने के साथ साथ मेरा साथ देना चाहिए, तो आप ऊपर से मुझे डांट रहे हो। मुझे पता था कि वो आपका पति है ना, उसने तो अपनी प्यार की पट्टी बांध रखी है आपकी आंखों पे, इसलिए मेरी बातों पे बिलीव नहीं होगा आपको। देखना दीदी, आज ना कुछ भी करना पड़े मुझे, कुछ भी, मैं आपको प्रूफ करके ही रहूंगी कि मैं सही हूँ और जीजू गलत है। ठीक है, और तू भी मेरी बात आज कान खोलकर सुन ले मेघा। अगर तेरी ये कही बातें सारी झूठी निकली ना, तो तुझे मैं आज अभी के अभी गांव वापस भिजवा दूंगी। ठीक है दीदी, अगर आपकी यही शर्त है ना तो मुझे मंजूर है, लेकिन दीदी मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप ना वैसा वैसा करना। ठीक है दीदी मैं ना अभी जीजू को इशारे करके अपने रूम में बुलाऊंगी, और आपको ना वहां जाके फोन भी करूंगी, और फोन करते के साथ ही ना आप मेरा फोन उठा लेना, और जितनी भी मैं जीजू से बात करूंगी ना, आप वो सारी की सारी ध्यान से सुनना। और दीदी प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि सही समय में मेरे रूम के अंदर आ जाना, वरना ना जाने आज क्या कुछ नहीं होगा, और मेरे साथ कुछ गलत हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे तू पागल है क्या? ऐसी बातें मत कर, तू जा अपने जीजू को बुला। ठीक है दीदी मैं जाती हूँ। ये क्या हो गया है मेघा को? कैसी बातें कर रही है? हे भगवान, ये सब झूठ हो, वरना मेरा क्या होगा? अंकिता ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे वो झूठ बोल रही है तुमसे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि वो झूठ बोल रही है? और तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का कि मैंने उसके साथ ऐसा कुछ किया है? सबूत? अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम जब से इस कमरे में तुमने एंटर किया है ना, तब से ये फोन चालू है और मैं तुम्हारी हर बात को सुन रही हूँ। अरे पुलकित, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम बोल रहे हो वो सब सच मान लूंगी? तुम मेरी छोटी बहन को क्या बोलकर लाए थे यहाँ पर? गांव में इसका कोई भविष्य नहीं है, इसको शहर ले जाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन तुम उसको पढ़ाने लिखाने और कामयाब बनाने नहीं, उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पर लाए थे। और मेरे लिए क्या बोला तुमने कि मैं ये साड़ियों में लिपटी रहती हूँ? अरे मैं ही बेवकूफ थी, मुझे लगा कि तुम्हें ये सब अच्छा लगता होगा, लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ ना मैं एक पल और नहीं रह सकती। देखो अंकिता, मेरे को एक मौका दे दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने समाज में? अरे अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे बस करो पुलकित, कौन सा घर कौन सा समाज? तुम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। अब तो मैं तुमसे सीधा कोर्ट में मिलूंगी, डाइवोर्स चाहिए मुझे तुमसे। अरे अंकिता, अंकिता मेरे, अरे यार ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपना समाज में? अरे अपने घर वालों को क्या बोलूंगा? नहीं, ये काम खराब हो गया, मुझे इसे मनाना पड़ेगा। अंकिता!